साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बच्चों की परवरिश के बारे में। हम जानते हैं कि आजकल बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं। कारण क्या है? हम उनको वक्त नहीं देते हैं। माँ बाप अलग से मोबाइल पर लगे रहते हैं, बच्चे अलग से मोबाइल पर रहते हैं। बच्चों को लगता है कि यही असल ज़िंदगी है, लेकिन शारीरिक और मानसिक उन्नति के लिए खेल कूद, सोच करना, इनोवेटिव होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम पहले 5 साल के जब बच्चे हो जाएं तो हमें प्रयास करना है कि अगर वो कोई गलत काम करते हैं उनको एहसास दिलाना कि गलत काम गलत होता है और ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई वो अच्छे काम करते हैं तो उनको प्रोत्साहित करना है। इसी तरह से जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, तो उनके साथ वक्त बिताना है। उनसे पूछना कि स्कूल में आपने क्या किया है, कौन आपका दोस्त बना है, कैसे लोग हैं, आपके साथी कैसे हैं, आपकी मैडम कैसी है, आपका सर कैसा है। इससे क्या होता है कि बच्चे को लगता है कि मेरी चिंता मेरे माँ बाप को है। अगर बच्चा उदास रहे, अलग थलग रहना चाहिए, तो ये लगना चाहिए कुछ गड़बड़ ज़रूर है। उसके लिए पूछताछ करनी पड़ेगी। चाहे बच्चा कुछ न कहे फिर भी पूछताछ स्कूल से करनी चाहिए, दोस्तों से करनी चाहिए। और अगर बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ये भी देखना चाहिए कि क्यों बच्चा पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं देता है। वैसे पढ़ाई लिखाई किसी को अच्छी नहीं लगती है। हम भी जब छोटे थे तो पढ़ाई हमें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अगर हम बच्चों को समझा सकें कि पढ़ाई ज़रूरी है और उससे लाभ ही मिल जाएगा, उसके लिए हमें बच्चों के साथ वक्त बिताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। अगर हम उनको शौक है, कभी उनको अपने साथ फिल्म ले जाइए। अगर आप ये कहते रहेंगे कि मैं बिज़ी नहीं हूँ तो मैं मोबाइल के साथ ही लगा रहूँगा, तो बच्चे भी देखते कि असली ज़िंदगी यही है। बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो क्या स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं, क्या उनका शारीरिक विकास हो रहा है, इसके बारे में भी हमें ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चे में किसी चीज़ की कमी है तो उसको कैसे, उस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है। कई बच्चे हैं, कई बच्चों को माँ बाप कहते हैं कि आपको या तो डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर बनना है, लेकिन कई बच्चों को इन सब्जेक्ट्स में दिलचस्पी नहीं होती है। देखना है कि बच्चों में कौन से सब्जेक्ट की दिलचस्पी है और वो क्या करना चाहते हैं और उनकी पैशन क्या है। इसलिए माँ बाप को पूरा वक्त जितना कि वो जॉब के साथ देते हैं उतना ही बच्चों के साथ बच्चों की देखभाल के लिए खर्च करना पड़ेगा। जब हम 4 आदमी होते हैं घर में, चारों अपने अपने मोबाइल लेकर बैठेंगे, बच्चा भी जिद करेगा, तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं। पहले हमें खुद सुधरना पड़ेगा, तभी जाकर हम बच्चे को समझा सकते हैं। बच्चे जो होते हैं, इन पे जो हम इम्प्रेशन डालें, घर पे इम्प्रेशन पड़ेगा, बचपन जवानी में इम्प्रेशन पड़ेगा, वही उनका जीवन का साथ रहेगा। इसलिए बच्चों की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर वो किस खेल कूद में ही आगे जाना चाहते हैं तो उसमें भी उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पहले ये कहते थे पढ़ाई करोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये धारणा गलत साबित हुई है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने खेल कूद में ही बहुत ही बड़ा नाम कमाया है। बच्चों को ध्यान रखना माँ बाप की जिम्मेदारी है। जब आपने बच्चे को जन्म दिया है, वो स्वस्थ नागरिक
अच्छा नागरिक बने, ये किसकी जिम्मेवारी है? वो तो शिक्षक की भी जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी वो माता पिता की है। माता पिता को अपनी जिम्मेवारी जब निभाएंगे तभी वो अपने बच्चों को अच्छे नागरिक बना देंगे। हम कई लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में माँ बाप के बीच में झगड़े ही चले रहते हैं, उसका असर बच्चे पे पड़ता है और उसके मानसिक विकास में भी उसका प्रभाव पड़ता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छा नागरिक बनाने के लिए हमें कुछ कुर्बानी करनी पड़ेगी। बच्चों का साथ देना पड़ेगा और उनकी जो ज़रूरतें हैं उनका तवज्जो देना पड़ेगा। नमस्कार।